हेलो गाइस, आपका स्वागत है विद्यान क्लासेस में। आज हम वॉइस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश का चैप्टर वॉइस मेन पेपर है। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। वॉइस यानी इसका हिंदी अर्थ होता है वाच। वॉइस का अर्थ वाच यानी बोलना होता है कि तथा किसी भी वाक्य को बोलने या लिखने में दो तरीकों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य को एक्टिव या तथा पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। एक्टिव से पैसिव तथा पैसिव से एक्टिव सेंटेंस बनाने के कुछ नियम इस प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। इसमें 5 नियम हम डाले हैं, ध्यान से देखते हैं। पहला, एक्टिव या पैसिव में मेन वर्ब का ट्रांसिटिव रूप होता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट केस और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट केस में बदला जाता है तथा दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तीसरा, पैसिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। चौथा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदलते समय उसके साथ आमतौर पर बाई या जरूरत पड़ने पर किसी अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। पाँचवा, किसी भी वाक्य में मुख्यतः दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट रूप। छठा, पैसिव बनाते समय आमतौर पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट केस में बदलते हैं, ठीक है। नोट में देखते हैं। वॉइस में एक्टिव से पैसिव रूपों में बदलने के लिए टेंस के विभिन्न भागों को स्ट्रक्चर के आधार पर समझा जा सकता है। इसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या क्या आता है। जो प्रेजेंट टेंस में पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दिया होता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको पैसिव में कैसे बदलना है, तो सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदलना है। पहला देखते हैं एग्जाम्पल, आई टीच यू, तो कैसे बनेगा, यू आर टाउट बाई मी। दूसरा, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, इसको पैसिव क्या बनेगा, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। तीसरा, आई हेल्प यू, तो इसको कैसे बनेगा, यू आर हेल्प्ड बाई मी। अगला क्वेश्चन, सी टीचेज यू, तो इससे क्या बनेगा, यू आर टाउट बाई हर। अगला, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो इसको कैसे बनेगा, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो अगला चलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में कैसे रहेगा क्वेश्चन, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट में रहेगा। इसको पैसे में कैसे बदलते हैं, सब्जेक्ट प्लस EJMR के साथ में प्लस में बीइंग लिख दीजिएगा, फिर वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, यू आर टीचिंग मी, तो कैसे बनेगा, आई एम बीइंग, ING लगा रहेगा तो बीइंग लगाना है। फिर टीचिंग का वर्ब 3 क्या होता है, टाउट बाई यू, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दे आर डिस्कसिंग द मैटर, तो कैसे बनेगा, द मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड बाई देम। अगला क्वेश्चन, ही इज हेल्पिंग हिज मदर, ठीक है। तो इसे कैसे बनेगा आंसर, हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाई हिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग द ब्रिज, कैसे बनेगा, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड। 5 नंबर, दे आर सिंगिंग सॉन्ग, इसे कैसे बनेगा, सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाई देम, ठीक है। टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव रहेगा प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचानने का ये नियम हो गया। बनेगा कैसे पैसे में,
सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यू हैव टाउट मी। आंसर, आई हैव बीन टाउट बाय यू, क्योंकि वर्ब 3 है तो वर्ब 3 ही रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो कैसे बनेगा, माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय वन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हर सिस्टर हैज चीटेड हर। आंसर कैसे बनेगा, सी हैज बीन चीटेड बाय हर सिस्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नो वन हैज सीन हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। कैसे बनेगा, ही हैज नॉट बीन सीन फॉर द लास्ट 10 ईयर। अगला क्वेश्चन, समबडी हैज पनिश्ड द चेयर इनटू द कॉर्नर। कैसे बनेगा, आंसर देखते हैं, द चेयर हैज बीन पुश्ड इनटू द कॉर्नर। ठीक है। नोट में देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वाक्य नहीं बनाए जाते हैं। इसको एक्टिव में ही रहते हैं, पैसिव इसका कभी नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है। आगे नोट देखते हैं, चूंकि जिस एक्टिव वाक्य में वर्ब के साथ बी शब्द का प्रयोग किया गया हो उस वाक्य का पैसिव कभी नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है, पास्ट टेंस। फर्स्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्टिव में दिया होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहचानने का नियम है। इसको बनाने का नियम यह है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आई लेट मैंगो। कैसे बनेगा, मैंगो वाज ईटन बाय मी। दूसरा क्वेश्चन, ही रोट द लेटर ब्यूटीफुल्ली। आंसर कैसे होगा, द लेटर वाज ब्यूटीफुल्ली रिटन बाय हिम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समवन स्टोलन माई पेन। कैसे बनेगा, माई पेन वाज स्टोलन बाय वन। अगला क्वेश्चन, द पुलिस अरेस्टेड हिम। कैसे बनेगा, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अगला क्वेश्चन, द प्यून ओपेंड द गेट। आंसर कैसे बनेगा, द गेट वाज ओपेंड बाय द प्यून। अगला टॉपिक क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के इसमें कैसे रूल क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट में दिया हुआ रहता है। इसको पैसिव कैसे बनाते हैं, उसके बनाने का रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट में होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल में, सी वाज ईटिंग फूड। ठीक है। तो इसमें आंसर कैसे बनेगा, फूड वाज बीइंग ईटन बाय हर। अगला क्वेश्चन आते हैं, दे वेयर किलिंग एनिमल्स फॉर नथिंग। आंसर देखिए, एनिमल्स वेयर बीइंग किल्ड फॉर नथिंग बाय देम। अगला क्वेश्चन, द डॉक्टर वाज एग्जामिंग द पेशेंट। आंसर देखते हैं, द पेशेंट वेयर बीइंग एग्जाम्ड बाय द डॉक्टर। अगला क्वेश्चन, ही वाज वाचिंग देम। आंसर देखते हैं, दे वेयर बीइंग वाच्ड बाय हिम। अगला क्वेश्चन, सी वाज वेक्सिंग हिम। आंसर देखते हैं, ही वाज बीइंग वेक्स्ड बाय हर। ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसका बनाने का रूल, क्वेश्चन का रूल है होता है, सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट में दिया हुआ रहता है। इसको कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट में रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल में, आई हैड ईटन फूड। आंसर है,
फूड हैड बीन ईटन बाय मी। अगला क्वेश्चन, राम हैड कंप्लीटेड द वर्क। आंसर देखते हैं, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम। अगला क्वेश्चन, समबडी हैड स्टोलन माई अम्ब्रेला। आंसर देखते हैं, माई अम्ब्रेला हैड बीन स्टोलन बाय समबडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे हैड वार्नड अस अगेन एंड अगेन। आंसर देखते हैं, वी हैड बीन वार्नड अगेन एंड अगेन बाय देम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस। आंसर, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। ठीक है, आगे नोट में चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस में फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको एक्टिव में दिया होता है क्वेश्चन, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट में दिया रहेगा। पहला क्वेश्चन है, यू विल टीच मी। आंसर, आई शैल बी टॉट बाय यू। दूसरा क्वेश्चन है, नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आंसर है, योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दे विल पब्लिश्ड 2 बुक्स इन जून। आंसर देखते हैं, 2 बुक्स विल बी पब्लिश्ड इन जून बाय देम। अगला क्वेश्चन, वी विल एक्सिक्यूट ऑल द ऑर्डर्स प्रोम्प्टली। आंसर देखते हैं, ऑल द ऑर्डर्स विल बी प्रोम्प्टली एक्सिक्यूट बाय अस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीपुल विल फॉरगेट इट। आंसर देखते हैं, इट विल बी फॉरगेटेड। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव में बनाने का रूल क्या है, एक्टिव का रूल एक्टिव में दिया हुआ था, उसको रूल पहचानने का रूल है होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको पैसिव बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल, आई शैल हैव टॉट हिम इंग्लिश। आंसर है, ही विल हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय मी। अगला क्वेश्चन, आई शैल हैव रिटन द बुक। आंसर देखते हैं, द बुक विल हैव रिटन बाय मी। अगला क्वेश्चन, दे विल हैव डन द वर्क बाय जून 2025। आंसर देखते हैं, द वर्क विल हैव बीन डन बाय जून 2025। अगला क्वेश्चन, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस। आंसर देखते हैं, वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन इसका बनाया गया है सिर्फ आपको एग्जाम के व्यू से। इसमें मेन टॉपिक दे दिए ताकि आपको वॉइस का बेसिक से एडवांस तक आपको नॉलेज प्राप्त हो सके। इसमें जितना भी तरह के जो एग्जाम्पल दिया गया है उस एग्जाम्पल को ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह से आप यदि कोई क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए तो उसको बुक से देख करके आपको इसमें से सिर्फ एग्जाम्पल थ्रू से जितना भी क्वेश्चन मिले उसको आराम से आप बना सकते हैं। कहीं भी इसको आपको लगे कि डाउट है तो उसको कमेंट में हमको दे सकते हैं ताकि हम उसको सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट में देखें, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वाक्य नहीं बना जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट में देखते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव बनाने का नियम, शुड, मस्ट,
वुड, कैन, कुड, माइट, यूज टू, आउट टू, etc इत्यादि लगा रहता है। तो एक्टिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल हेल्पिंग वर्ब, शुड या मस्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। पैसिव फॉर्म दिया होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसमें शुड या मस्ट को बोलते हैं, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड्स शुड हेल्प मी, आंसर होता है आई शुड बी हेल्प्ड बाई माई फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, दे विल किल द बर्ड, आंसर देखते हैं द बर्ड विल बी किल्ड बाई देम। अगला क्वेश्चन, दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, आंसर देखते हैं द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाई देम। अगला क्वेश्चन, यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, आंसर योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प्ड। अगला क्वेश्चन, ही कुड किल द बर्ड, आंसर देखते हैं द बर्ड कुड बी किल्ड बाई हिम। अगला नोट में देखते हैं स्पेशल रूल ऑफ पैसिव वॉइस के बारे में देखते हैं, ठीक है। एक्टिव फॉर्म होता है, एक्टिव फॉर्म में देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन्स प्लस इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव होता है। पैसिव में देखते हैं पैसिव फॉर्म में देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब थ्री होगा। पहला क्वेश्चन है देयर इज नो मनी टू बाई, आंसर होगा देयर इज नो मनी टू बी बाउट। अगला क्वेश्चन, देयर इज नथिंग टू गेन, आंसर है देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड। अगला क्वेश्चन, देयर इज नो टाइम टू लॉस, आंसर देयर इज नो टाइम टू लॉस्ट। अगला क्वेश्चन, देयर इज नथिंग टू बीप फॉर, आंसर देयर इज नथिंग टू बी बीप्ड फॉर। अगला क्वेश्चन, देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, आंसर देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, ठीक है। आगे देखते हैं एक्टिव फॉर्म में ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव में वर्ब वन लगा रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे बनाएंगे, ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब में थ्री लगाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, आंसर इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर। अगला क्वेश्चन, इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, आंसर इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। अगला क्वेश्चन, इट इज नाउ टाइम टू प्ले क्रिकेट, आंसर इट इज नाउ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, आंसर इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। अगला क्वेश्चन, इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस, आंसर इट इज नाउ टाइम फॉर द रेस टू बी स्टार्टेड। आगे नोट में देखते हैं, यदि एक्टिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड आदेश यानी या आज्ञा के भाव का बोध हो तो इसे इम्परेटिव सेंटेंस या कमांड कहा जाता है। पैसिव में लेट प्लस मेन वर्ड प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। पहला क्वेश्चन, स्विच ऑन द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। अगला क्वेश्चन, डोंट इंसल्ट द डोर, आंसर लेट द डोर नॉट बी इंसल्टेड।
अगला क्वेश्चन, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम। आंसर, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड फॉर द क्राइम। अगला क्वेश्चन, टर्न हर आउट। आंसर, लेट हर टर्न्ड आउट। अगला क्वेश्चन, टेल हर टू रीड द गीता। आंसर, लेट हर टू बी टोल्ड टू रीड द गीता। नोट में देखते हैं, यदि इम्परेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस से एडवांस सलाह का बोध हो तो इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। पैसिव में मेन वर्ड प्लस शुड बी प्लस वर्ब थ्री। पहला क्वेश्चन आता है, लव योर कंट्री। आंसर, योर कंट्री शुड बी लव्ड। अगला क्वेश्चन, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आंसर, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अगला क्वेश्चन, डोंट इंसल्ट द डोर। आंसर, द शुड नॉट बी इन्फॉर्म्ड। अगला क्वेश्चन, पोस्ट द लेटर। आंसर, द लेटर शुड बी पोस्टेड। आगे नोट में चलते हैं, यदि इम्परेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज या काइंडली से प्रारंभ या अंत हो तो इसे रिक्वेस्ट के भाव का बोध होता है, रिक्वेस्ट से बनाते हैं। तो पैसिव कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज गिव मी ए बुक। आंसर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। अगला क्वेश्चन, टेक योर सीट प्लीज। कैसे बनेगा, आंसर, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। अगला क्वेश्चन, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। आंसर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। अगला क्वेश्चन, प्लीज सिट डाउन। आंसर, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अगला क्वेश्चन, प्लीज कम इन। आंसर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। आगे नोट में देखते हैं, यस नो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन ही लेफ्ट दिस बॉक्स। आंसर, कैन इट बी लेफ्टेड बाय यू। अगला क्वेश्चन, वेयर दे नॉट बीइंग कट। आंसर, वेयर ट्रीज नॉट बीइंग कट। अगला क्वेश्चन, कुड ही किल्ड द बर्ड। आंसर, कुड द बर्ड बी किल्ड बाय हिम। अगला क्वेश्चन, हैव यू टू बाई ए कार। आंसर, हैज ए कार टू बी बाउट बाय यू। अगला क्वेश्चन, वाज सी टू पोस्ट द लेटर। आंसर, वाज द लेटर टू बी पोस्टेड बाय हर। आगे नोट में देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माउट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू इत्यादि को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। नोट, वाई WH क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो WH वर्ड या इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरू होता है उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं, वाई हैज ही स्टोलन द पेन। आंसर, वाई हैज द पेन बीन स्टोलन बाय हिम। अगला क्वेश्चन, वाई टू द कट द ट्री। आंसर, वाई आर द ट्री कट। अगला क्वेश्चन, हाउ हैड दे फिनिश्ड द वर्क बिफोर। आंसर, हाउ हैड द वर्क बीन
फिनिश्ड बिफोर। अगला क्वेश्चन, हाउ शैल आई सॉल्व इट। आंसर, हाउ विल इट बी सॉल्व्ड बाय मी। अगला क्वेश्चन, व्हाई कैन यू नॉट डू दिस। आंसर, व्हाई कैन दिस नॉट बी डन बाय यू। नोट में देखते हैं, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, वेयर, विच को WH वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, आगे नोट में, स्टेप को प्रयुक्त कर क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, पहला स्टेप है यस नो क्वेश्चन फ्रॉम को असेटिव फॉर्म में बदलने। दूसरा, इसके बाद जनरल रूल्स के मुताबिक पैसिव फॉर्म में बदलें। तीसरा, पैसिव फॉर्म में प्रयुक्त ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में बदलें। अगला, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, हु डिड दिस। आंसर, बाय whom was this done। अगला क्वेश्चन, हु रोट द रामायण। आंसर, बाय whom was रामायण रिटन। अगला क्वेश्चन, हु विल नॉट टू डू दिस। आंसर, व्हाई, व्हेन विल दिस नॉट बी डन। अगला क्वेश्चन, व्हिच बॉय डिड इट। आंसर, बाय व्हिच बॉय वाज इट डन। अगला क्वेश्चन, व्हिच बॉय बीट यू। आंसर, बाय व्हिच बॉय वेयर यू बीटन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ये एग्ज़ाम के व्यू से बताया गया है, इसमें एग्ज़ाम का पूरा वॉइस का पूरा रूल्स दिया गया है। इसे आप अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।